हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ क्या करते हैं हम लोग एमटीएस चाहे हो जीडी हो चाहे ग्रुप डी हो, यहाँ सभी प्रकार का प्रीवियस क्वेश्चन आंसर चलता है। तो क्या करना है, बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। ये प्रीवियस क्वेश्चन आंसर मतलब क्या, प्रदीप एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या एमटीएस का सेशन चल रहा है, हम लोग एमटीएस एग्जाम आने वाला है। तो 8 अगस्त शिफ्ट थर्ड, क्या 8 अगस्त शिफ्ट थर्ड का पार्ट 1, 8 अगस्त शिफ्ट थर्ड का पार्ट 1 हम लोग यहाँ से 2 अगस्त से स्टार्ट किए, हम लोग 8 अगस्त तक पहुँच गए, हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। लमन और संजय को कितना का अनुपात में 63,000 और 42,000 का रूप में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। क्या ये व्यवसाय का है, व्यवसाय शुरू किया साझेदारी का। साझेदारी क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना 9,000 रुपया, तो लमन का हिस्सा क्या। तो इसका जो लाभ होता है क्या रेशियो का अनुपात में बदल जाता है। इसका जो लाभ प्रतिशत होता है वही रेशियो में होता है। देखिए किस तरह से आपको हम बताते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। लमन और संजय का क्लेम कितना दिया हुआ 63,000, उसके बाद क्या 42,000। इसको मैं काट दीजिए, 3 0 कट दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं, भी कट जाएगा आराम से। फिर 6 7 42, कितना 7 7 6 42, 7 9 63, फिर का 3 फिर 2, 3 अनुपात 2 में बदल जाएगा। अनुपात में बदल गया, वही तो पूछता। फिर क्या बदला, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना 9,000 रुपया था, यहाँ कुल लाभ 5 रुपया। अब पूछ किस करा था, ये क्या लमन और संजय, ये क्या लमन था, ये क्या संजय था। ये लमन था, ये संजय, ये लमन है, ये संजय है। यहाँ बोल रहा क्रमशः मतलब क्या, जो पहला है वो पहला, जो बाद है वो बाद में। तो हो गया, पूछ क्या हमसे रहा है। लमन का हिस्सा 3, काट दीजिए। 5 5 कम 5 कितना 4, 18 1800 तो 5400, 88 5400 माइनस कितना आ गया 5400 आ गया। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा था, बस हो गया। क्या अनुपात के रूप में बदल जाता, क्या 63,000 था अब 42,000 था, लमन और संजय था, तो अनुपात में बदल दिए, काट दिए 3:2 में। कुल था 9,000, यहाँ कुल था 5,000। पूछ रहा था लमन का, 3 से गुना कर दिया। साझेदारी क्वेश्चन ये एग्जाम में क्या, साझेदारी का बेसिक क्वेश्चन है। क्या साझेदारी का बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस है। क्या टाइम एंड डिस्टेंस की अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना समय दिया ना डिस्टेंस दिया, तो हम लोग कैसे पता करेंगे क्या है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता है, एग्जाम में जरूर पूछेगा इस तरह क्वेश्चन को हम लोगों को, ये निश्चित है। देखिए एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से आरम्भ होती है, उसी दिन पूर्व 11 बजे बी पर पहुँचती है। ये 6 बजे ए से आरम्भ होकर 11 बजे पहुँचती है, 6 से 11 बजे पहुँचती है, अब बी पर पहुँच जाती है। और उस दूसरी ट्रेन पूर्व 8 बजे बी से प्रारंभ होती है, क्या बी से प्रारंभ होती है, और उसी दिन अपराह्न 3 बजे पहुँच जाती है, ए पर पहुँच जाती है। उल्टा हो रहा, अपोजिट हो रहा, क्या चार्ज जुट जाएगा, यहीं से हम लोग पता लग गया। तो दोनों ट्रेन के एक दूसरे किससे मिलेगा, समय पूछता, मतलब क्या समय में दूरी बटा 4। तो हम यहाँ पर तो दिया नहीं है, दूरी भी नहीं दिया, 4 भी नहीं दिया, तो हम कैसे निकालें। लेकिन एक चीज़ दिया है, क्या दिया, समय दिया। कैसे 6 बजे से ए बजे से प्रारंभ होती है, 6 बजे से प्रारंभ होती है 11 बजे, 6 से 11 पर मतलब क्या 5 घंटा का समय यहाँ दे दिया हमें। 6 से 11 बजे मतलब क्या 5 घंटा का समय, 6 से 11 हो गया मतलब क्या 5 घंटा का समय दिया हुआ, सही है। और दूसरा बात देखिए 8 बजे से प्रारंभ होती है 3 बजे पहुँचती है, मतलब क्या 7 घंटा समय। जब भी दूरी क्या दूरी समान है, क्या दूरी समान है, दूरी समान तो 4 का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा 4 हो जाएगा, तो 7:5 क्वेश्चन उलट जाता है, दूरी उल्टा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये करते हैं, जब देखिए ये 6 बजे पहुँच लेगा, 8 बजे चल रहा, मतलब क्या दोनों का टाइम तो अलग अलग है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आगे दोनों को सेम करते हैं। हम लोग सेम के साथ दूरी यहाँ क्या लेंगे, दोनों का लसा ले लेंगे, 7 × 35, दूरी कितना 35 मान लीजिए। हम लोग अब कुछ भी लसा क्यों लिए, ताकि आसानी से कट जाए। दूरी तो दिया है तो हम लोग 35 मान लिए, दूरी क्या 35 मान लिए। अब पूछ क्या, दोनों को देखिए चला दीजिए, 6 बजे चला, ये 8 बजे चला, एक 8 बजे चला, तो 6 बजे से इसको 8 बजे तक चला दीजिए, 2 घंटा। लेकिन इसका चाल कहाँ से, चाल तो यहाँ निकाल दिए हम लोग, किसका पहले बार ट्रेन का, तो 7 दूनी 14, 2 घंटा चलाना, 7 दूनी 14, एक घंटा में 7 तो 2 घंटा में 14, बस इसको कट घा दीजिए 21, तो 21 बच्चा क्या 21 दूरी, 21 किलोमीटर दूरी, बस इसी को पुराना है। समय बराबर क्या दूरी होता है 4, और 4 कितना 4 जुट जाएगा, क्यों क्योंकि दोनों अपोजिट है, 7 5 12, ये जुट गया। हम लोग क्या मिनट में बदल देंगे, 60 से गुना कर देंगे। आंसर का ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 12 25 60, 21 25 105,
कितना 1 घंटा 45 मिनट। क्या लिख सकते हैं 1 घंटा 45 मिनट, क्यों लिख सकते हैं 1 घंटा में 60 मिनट और 50 1 घंटा 50। अब फिर बोला कितना बजे से मिल जाएगा, तो कितना 8 बजे से 8 प्लस कितना 8 प्लस 1 घंटा 45 मिनट कितना हो जाएगा हमारा 9:45 में मिल जाएगा। कितना 9:45 मिल जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। मैं समय भी नहीं दिया था 4 मिनट, समय हम लोग दे दिया था क्या ऑप्शन 8 से 9, तो समय नहीं दिया 4 उल्टा कीजिए। क्यों उल्टा किया, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं रहता था मैं उल्टा पलटता नहीं, इसलिए हम लोग अपोजिट कर दिए। यहाँ पर 35 कहाँ से आया, हम लोग एलसीएम इसका ले लिए क्या, इसका एलसीएम लेंगे 7 5 35। हम लोग 14 क्यों घटाए, क्योंकि यहाँ दोनों को क्या बराबर करना था, तो बराबर कर दे 14 माइनस कर दे कैसा आ गया। अब इसी का तो पूछ रहा था 4 12 क्यों कहाँ से आया 7 5 12 क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों को जोड़ दिए तो अपोजिट साइड में था इसलिए, फिर गुना 60 से कर दिया, हमारा आंसर आ गया 9:45। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, एक पुरुष 30 से 40 किलोमीटर गति से, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग थोड़ा क्या मॉडिफाई कर दिया। ये भी इस तरह से क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का ही। एक पुरुष 30 से 40 किलोमीटर की गति से जाता है और डी से सी वापस x किलोमीटर की गति से आता है। यदि पूरी यात्रा में पुरुष की औसत गति 60 किलोमीटर है, तो हर बार क्या पूछता था कि औसत गति क्या है, इस बार औसत गति दे दिया, दूसरा 4 कम पूछ रहा। तो क्या दूरी समान से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, औसत गति 2x इंटू बाई बटा x प्लस बाई, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बस यही फॉर्मूला से हम बना देना। औसत टोटल औसत गति इसमें क्या दे दिया 60 दे दिया, 60 दे दिया, बस हो गया। 2 एक x किलोमीटर कितना 40 दे दिया, 40 दे दिया। अब दूसरा क्या दिया हुआ x बाई का वैल्यू x दे दिया। अब बस इसको क्या करना है 40 प्लस x, इसको काट देना और क्या 0 0 कट गया 2 3, और इसको क्या 3 यहाँ हो जाएगा 40 प्लस x बराबर क्या 14 4x, क्या 4x हो गया। बस इसको सोल्व हो गया 120x प्लस 3x बराबर 4x। तो 120 x नहीं होगा 120 ही होगा, 120 बराबर क्या 3 में से 4 3 इधर जाएगा तो x बचेगा तो 120 थे। यही तो पूछ रहा था कि x का मान क्या था 120, क्या 120 हो गया। 40 किलोमीटर गति जाता है, यदि वो डी से सी वापस x किलोमीटर गति से आता है, यहाँ बाई की जगह x मान लिए क्योंकि यहाँ बोल लगे बाई का वैल्यू x है। फॉर्मूला तो a इंटू बी बी इंटू सी, कुछ से कोई मतलब नहीं। तो एक दूरी कितना 40 था, दूसरा दूरी x मान x दिया हुआ क्वेश्चन में तो x ले लिया, फिर कितना आ गया 120 हमारा औसत गति आ गया। क्या दूरी सेम था इसलिए इसमें भी दूरी सेम था। अच्छा क्वेश्चन था, क्या अच्छा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1200 रुपये के एक राशि का निवेश CI अर्धवार्षिक CI पर किया गया, जो कि अर्धवार्षिक रूप से, क्या अर्धवार्षिक रूप से। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है। अर्धवार्षिक रूप से क्या, पहले क्या वार्षिक रूप से आ रहा था, अब क्या अर्धवार्षिक आ गया। क्या आता है, यदि ब्याज की दर 10% 18 महीने के बाद राशि क्या होगा, 18 महीने के बाद राशि क्या होगा। क्या जब भी अर्धवार्षिक हो तो दर क्या आता है, दर हमारा आधा हो जाता है, तो 10% मतलब 5%, और उसके बाद क्या बोल रहा दर आधा हो जाता है 5% हो जाएगा। उसके बाद वह 18 महीने हो जाएगा, मतलब क्या ये दुगना हो जाएगा 36 महीने मतलब क्या 3 वर्ष होगा, ये होगा। अब पूछ के 1200 रुपया कितना दिया हुआ था इसको, 1200 रुपया ये क्या मूलधन दिया, अपना अपना कोई भी राशि अपने आप मूल 100%। अब पूछ क्या आराम से ब्याज पूछ ला, तो ब्याज कहाँ से देखिए 5% 3 वर्ष का ब्याज कितना होता 15.625, कितना होता 7.625 होता है 15.625। तो इसको काटिए 1 2 काटिए, इसको गुना करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। हमें डायरेक्ट याद कर लिए, पिछले बार बोला था याद करके आने के लिए, याद कर लीजिए डायरेक्ट याद आएगा। एक और मेथड है, क्या आपको कमेंट में बताना वो मेथड क्या है, क्या आपको कमेंट में बताना एक मेथड क्या है। हम तो बोलते यही मेथड यूज कीजिए, या डायरेक्ट क्या कीजिए, कुछ मेरा ही नहीं, डायरेक्ट 15.76 कहाँ से आया 5% 3 वर्ष के लिए, क्या डायरेक्ट 50.76 होता है ब्याज होता है। यही तो पूछ रहा था कि ब्याज कितना हो जाएगा, क्या क्या ब्याज हमसे नहीं पूछ रहा था। यदि ब्याज के 10% वार्षिक तो 18 महीने के बाद राशि क्या होगी, मिश्रण पूछ रहा था। तो 15 हो जाएगा, 15.65 होता है ब्याज, तो 100 में जोड़ देंगे तो 15.65, इसको गुना भाग कीजिए, जो आंसर आएगा वो यह आंसर है। क्या आप लोगों को कमेंट बताना है इसका आंसर क्या आएगा, बस 12 को इससे गुना कर दीजिए हमारा आंसर आ जाएगा, और 1000 से भाग कर दीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। कमेंट में आप लोगों को बताना, ये क्या याद करने से ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट देखिए क्या,
एक विषमकोण की विकर्णों किसी एक की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, यदि विषमकोण की भुजा 26 सेंटीमीटर, विषमकोण का क्षेत्रफल क्या है? देखिए ये क्या विषमकोण मतलब क्या, समान चतुर्भुज। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/d1 इंटू d2। एक और फॉर्मूला होता है क्या, जब भुजा और एक विकर्ण दिया तो एक फॉर्मूला होता है 4a² बराबर d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर दिया हुआ भुजा कितना दिया हुआ देखिए, इसमें आराम से बन जाएगा 26 का स्क्वायर, 26 गुना 26 यानी क्या 676 होता है। d1 का स्क्वायर, एक d दिया हुआ दूसरा d निकालना है, तो एक d दिया हुआ 48 का स्क्वायर प्लस d2 का निकालना है, यही तो दिया। तो क्या 4 गुना 676 होता है 48 को स्क्वायर निकालना क्या हम लोग सिखाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर में कैसे जल्दी से हम लोग निकाल सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 676 और 48 स्क्वायर, ये आ गया। तो ये 27 कितना 2704 ये आ गया, 48 का 23 क्या 2304 होगा, 2304 होगा। स्क्वायर निकाल हम लोग सिखा है क्या, कितना 64 का 4 6 बाकी रहा, फिर 4 से 16 16 16 6, इस तरह से हम लोग निकालना सिखा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर चेक कीजिए। ये हो गया 28 प्लस d2 निकालना था, ये कितना आ गया, ये हमारा 400 आ गया, 400 बराबर d2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना 20 आ गया, 20 d2 बराबर 20। तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2, d1 कितना 48 है, d2 कितना है 20 है, क्षेत्रफल यही तो होता है हमारा। तो 480 हमारा आंसर आ गया, कितना 480 क्षेत्रफल होता है। विषमकोण का क्षेत्रफल कितना इतना होता है। जब भुजा एक विकर्ण दिया था, ये निकालना 4a² d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, इससे निकाल लेते तब आंसर आ जाता है आसानी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या 30-40 से यदि इस वस्तु का प्रदान किए गए 20% छूट है तो विक्रय मूल्य क्या है, ये सबसे आसान क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन गलती हो, ये सब क्वेश्चन में थोड़ा टाइम हो, लेकिन एक क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया 30-40 दिया हुआ, और छूट कितना अंकित मूल्य अपने आप में शो होता। अब छूट कितना 20% छूट है, क्या 80 पर बेचेगा, बस हो गया। इसको गुना 800 का 32 कर दो, 3 बाकी रहा, 3 8 24 24 32 का आंसर आ गया, हो गया। ये तो करना था। बोला एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30-40 यदि उस वस्तु को प्रदान किया अंकित मूल्य 30-40, कोई भी राशि अपने आप में क्या 100 होता कितना परसेंट 20% छूटे नहीं क्या 80 पर बेचेगा, 24 32 हमारा आंसर आ गया, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जरूर बताइएगा। राहुल का वेतन, फिर क्या देखिए राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है, क्या परसेंटेज से भी आ गया चाहे रेशियो से भी बोले, किसी से भी बोलिए, ये दोनों में क्वेश्चन दे देता है। राहुल का वेतन राकेश के वेतन से 40% कम है, दीपक का वेतन राहुल के वेतन से 80% अधिक है, दीपक का वेतन क्या 34,560 रुपया है, तो राकेश का वेतन क्या है। ये क्वेश्चन क्या हम करवा चुके हैं रेशियो में। देखिए राहुल के वेतन राकेश के वेतन से, इस तरह से क्वेश्चन हम कैसे करवाते हैं, राहुल का वेतन राकेश के वेतन से, राकेश के वेतन से बोला, राकेश के वेतन में से लगा 40% है, मतलब क्या राकेश 100 और 40% कम यानी क्या है 60 है, तो कितना 3:5 ही हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन बोल रहा है राहुल के वेतन दीपक का वेतन राहुल के वेतन से, क्या ये दीपक हो गया, ये राहुल हो गया, ये सही है। राहुल के वेतन से क्या, राहुल के वेतन से 80, राहुल के वेतन से राहुल 100, ये क्या 180, राहुल के वेतन से राहुल 100 180, बस इसको काट दीजिए 9:5, ये क्या 9:5 आ गया, 9:5 यही तो आ गया। अब जब राहुल राकेश और दीपक राहुल, जब हम क्या बोलते हैं इस तरह से क्वेश्चन ले तो हम लोग तीनों निकालना क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसमें देखिए सेम कौन है, राहुल सेम है, यहाँ राहुल 3 और 5 सेम तो है नहीं, तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर का नीचे से, नीचे को ऊपर से, या 5 से गुना कर दीजिए और नीचे 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर का नीचे से नीचे को हो गया, क्या हमारा आ जाएगा राहुल आ जाएगा और क्या राकेश आ जाएगा, राहुल राकेश और क्या दीपक आ जाएगा, राहुल राकेश और दीपक, तो क्या राहुल 15 हो गया और राकेश कितना है, राहुल 15 राकेश 25 और दीपक कितना आ गया, दीपक 27 आ गया। अब पूछ क्या हमसे, किस दिया हुआ किसका, देखिए दिया हुआ हमें क्वेश्चन कहाँ गया, दीपक का वेतन, क्या दीपक का वेतन दिया हुआ, दीपक का वेतन दिया 24, कितना दिया हुआ 24,560 दिया दीपक का वेतन, दीपक का वेतन कितना 27 आ गया। अब पूछ किसका आ रहा है, पूछ किसका आता है तो उसको गुना कर देंगे, राकेश का वेतन क्या 25,
बस इसको गुना कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना 1280, इसको काटने से कितना 1280 आएगा। 1280 को 25 से गुना कीजिए, 25 को डायरेक्ट गुना कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 32,000। कितना 32,000, कितना 32,000 आंसर आ जाएगा। ये तो पूछा था, बस कैलकुलेशन बढ़ा दिया, बस क्या कैलकुलेशन बढ़ा दिया। राहुल राकेश दिया हुआ, दीपक राहुल दिया हुआ था, तो हम लोग आगे सेम कर दिया, काट दिए, रेशियो में 3:5। देखे कि राकेश यहाँ राहुल सेम था, देखे कि रेशियो में सेम नहीं होता। यहाँ सेम करने के लिए क्या करना, तो ऊपर का नीचे से, नीचे को ऊपर से कर दिए, तो जो दिया तो उसे गुना भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। एक घन का किनारा 8 सेंटीमीटर, घन का कुल पृष्ठफल क्या, घन का कुल पृष्ठफल होता है क्या 6a²। बस हो गया। क्या घन का कुल पृष्ठफल 6a², कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ कितना, ये दिया 21 सेंटीमीटर, ये दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना 6 कितना, जितना होगा हमारे आंसर 384, कितना 384। यही तो करना था। एक घन का कितना 8 सेंटीमीटर, घन का कुल पृष्ठफल कितना है 6a² है, 6a² होता है 6, ये कितना दिया 8, 64, 64 क्या 24, 2 बाकी 384, 384 हमारा आंसर हो गया। बस हो गया, फॉर्मूला बैठाइए, आंसर ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एक पिता उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:अनुपात है, यदि उनकी आयु का गुणनफल 432 है, उनकी आयु का योग। क्या इसमें गुणनफल बोल देते, हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग एक्स मान लेंगे। गुणनफल बोल देते, गुना भागा हम लोग निश्चित राशि में नहीं कर सकते, रेशियो में। देखिए हम लोग एक्स मान लीजिए, गुणनफल 432 है, अनुपात कितना 3x मान लीजिए, 1x मान लीजिए, क्या गुणनफल पूछ रहा, तो गुणनफल क्या 432 है, 432 है, तो 4x² बराबर 432, यही बोल रहा। 3x² ही हो जाएगा क्योंकि गुणनफल है, 4x का 3, इसको काटिए 3x क्या 144 आएगा, तो x² x बराबर कितना 12 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा हमसे, हमसे पूछा उनकी आयु का योग, तो बस 4×12 प्लस क्या 12×36, यहाँ 12 बैठाएँ तो 12×36 ना होगा, और प्लस 12 कितना आ जाएगा 48, कितना 48, तो आंसर क्या 48 आ गया। यही तो करना था, और कुछ करना था ना। 3x गुना 1x कर दे, 432 आ गया। क्या गुणनफल बोला था, इसलिए हम x मान लिए, गुणनफल हो रहा था x मान लिए, तो हमारा आंसर आ गया 48। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सेट मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।